अभी 2022 चल रहा है। 2024 का चुनाव कम से कम पौने 2 साल दूर है, लेकिन मोदी के सियासी दुश्मन अभी से ही दिन रात सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने नया नारा दिया है, 40 सीट लाओ, मोदी को हटाओ। क्या सचमुच ऐसा होगा कि नीतीश अगर 40 सीट ले आएंगे तो 24 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में इतना दम है कि एक बिहार की सरकार बदलकर उन्होंने दिल्ली की गद्दी हिला दी है, या वो सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं? इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है। एसटी हसन ने कहा है कि 2024 में अगर समाजवादी पार्टी के 70 से 75 सांसद बने तो पीएम बनने का हक अखिलेश यादव का होगा। 303 लोकसभा में ये नरेंद्र मोदी का स्कोर है। 303 में अगर 60 ऐड कर दें तो 363 सीटें हो जाती हैं। 2024 में 363 तक पहुंचना मोदी का टारगेट है। 303 में से अगर 40 माइनस कर दें तो 263 सीटें बचती हैं। 2024 में मोदी को 263 तक रोक देना विरोधियों का टारगेट है। मोदी की 40 सीटें घटाने और 24 में प्रधानमंत्री को हराने का फॉर्मूला लेकर नीतीश कुमार आए हैं। लालटेनधारी तेजस्वी यादव की बैसाखी लेकर 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार आजकल हर दिन हेडलाइन में रहना चाहते हैं ताकि 24 तक वो फ्रंटलाइन में आ सके। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी को हराने के लिए 40 सीटें काफी हैं? सवाल ये भी कि नीतीश ने जैसा सोचा है, क्या वैसे ही मोदी 40 सीटों पर हार जाएंगे? नीतीश कुमार कहते हैं कि उनको रोज फोन आ रहे हैं, लेकिन वो पहले बिहार देखेंगे, फिर आगे देश के बारे में सोचेंगे। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कहते, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया। सर एक सवाल इस तरफ सब हमसे मत पूछिए। सर एक सवाल इस तरफ से, सर नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से पीएम है, जबकि नीतीश कुमार अभी जुमा 4 दिन पहले ही पीएम इन वेटिंग की रेस में आए हैं। बिहार के सीएम खुद को पीएम इन वेटिंग की रेस से अलग बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता बार-बार लगातार वही दावे कर रहे हैं कि 24 में मोदी को रोकने की कुव्वत तो बस नीतीश कुमार में ही है। ये नैरेटिव फैलाने वाले नेताओं में सबसे आगे हैं नीतीश की पार्टी के ही ललन सिंह। लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो 40 सीट घटने की जरूरत है, और उस 40 सीट पर बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से हम लोग 40 उनका घटाएंगे। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड 303 है और 40 सीट। नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार से पहले बंगाल का नाम क्यों लिया? इसके पीछे
अलग गुणागणित है। सीटों का वो हिसाब किताब आगे बताएंगे। पहले उन 40 सीटों का हिसाब किताब देख लीजिए जिन पर मोदी को हराने का हवाई प्लान बना है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। मोदी के पास यहां से 17 सांसद हैं। नीतीश और लालू इन 17 सीटों में से 15 से 16 सीटें मोदी से छीनने का ख्वाब देख रहे हैं। बंगाल की 42 सीटों में से 18 पर मोदी की पार्टी जीती थी। बाबुल सुप्रियो अर्जुन सिंह के तृणमूल में चले जाने के बाद बंगाल में मोदी के पास 16 सांसद बच गए हैं। नीतीश इन सभी 16 सीटों पर मोदी को हराकर बंगाल में बीजेपी का स्कोर 0 करना चाहते हैं। झारखंड में 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी है। नीतीश का सपना बीजेपी को इनमें से आधी सीटों पर रोक देने का है। बंगाल में नीतीश कुमार की पार्टी 0 है, वहां वो ममता बनर्जी के भरोसे हैं। झारखंड में भी जेडीयू का बेस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 सीटों पर महतो वोट जेएमएम को ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके बावजूद ललन सिंह ने बंगाल में 16, बिहार में 16 और झारखंड में 6 कुल 38 सीटों पर मोदी को हराने का खाली पुलाव पकाकर 40 सीटों वाली हेडलाइन क्रिएट कर दी। बंगाल में आज इनके 16 विधायक सांसद हैं, 16 सांसद हैं। कितना जीत के आएंगे बंगाल से? विधानसभा के चुनाव में तो बड़ा तूफान मचाए थे। क्या हुआ? जितने आपके टिकट लेके उधर से लाके जिसको टिकट दिए थे वो सब वापस चला गया तृणमूल कांग्रेस में। तो इनका सफाया हो, इनको उम्मीदवार नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव में इनको बंगाल से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं मिलेगा। तो इनकी संख्या तो 16 वहां से घटेगी। बिहार में आज 17 की संख्या में ये है। एक आध सीट अगर जीत जाए तो हम नहीं कर सकते हैं, बाकी 16 वहां से हारेंगे। कम से कम 15 से 16 वहां से हारेंगे। झारखंड में आज 14 हैं। विधानसभा के चुनाव में झारखंड का जो हुआ इनका सफाया हो गया। तो 14 में से कितना घटेंगे? इनको भी अंदाज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।